नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं, जिसके प्रश्न अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं और कक्षा 9वीं विज्ञान के लिए उपयोगी हैं। समय 2.5 घंटा है और पूर्णांक है 80 अंकों का। यहाँ पर निर्देश दिए हैं जो हम जल्दी आपको पढ़कर सुना देते हैं। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न पर 8 अंक आवंटित हैं। तीसरा प्रश्न क्रमांक 5 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित हैं। चौथा प्रश्न क्रमांक 15 से 18 के लिए प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। प्रत्येक प्रश्न लगभग 75 शब्दों में लिखिए। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 19 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। प्रत्येक उत्तर लगभग 120 शब्दों में लिखिए। छठा निर्देश है आवश्यकता अनुसार स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। सातवां प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनिए। 1 का पहला है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। आपके सामने विकल्प हैं का माइटोकॉन्ड्रिया, खा प्लास्टिड, गा अंतरापरिधीय जालिका, घा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है का माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा वाला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। का बर्फ का पिघलना, खा दूध से दही बनना, गा बुरादे का बनना, घा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खा दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, और इसको छोड़कर बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, बुरादे का बनना भी भौतिक परिवर्तन है। तीसरा वाला प्रश्न है घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का करता है। का प्रतिरोध करता है, खा संतुलन करता है, गा बढ़ाता है, घा कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रतिरोध करता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा वाला प्रश्न है त्वरण का ऐसा मात्रक होता है। का मीटर प्रति सेकंड, खा मीटर सेकंड, गा मीटर प्रति वर्ग सेकंड, घा मीटर। तो इसका सही उत्तर है मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ms-2 इसे बोलते हैं मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिका बनती है। का 1, खा 2, गा 3, घा 4। तो इस प्रश्न का उत्तर है जनक कोशिका के समान होता है। जनक कोशिका में जितनी कोशिकाएं होंगी उतनी ही संतति में कोशिका बनती हैं। वैसे आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। हमारे अनुसार, हमारी जानकारी के अनुसार यही है जनक कोशिकाओं के समान। ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, इनमें से तो हमारे हिसाब से कोई नहीं है। अब हम अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है। का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, खा नाइट्रोजन ऑक्साइड, गा कार्बन डाइऑक्साइड, घा कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड,
को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। 7वां प्रश्न है, तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? का गति कम हो जाएगी, खा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गा गति बढ़ जाएगी, घा गति एक समान रहेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गति बढ़ जाएगी। अब हम अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। 8वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आपके सामने विकल्प है का H2 गैस, खा CNG, गा TPG, घा कोई नहीं। तो वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है CNG। CNG का अगर पूरे नाम की बात करें तो CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG के द्वारा जैसे बस, कार आदि में प्रयोग की जाने लगी है वर्तमान में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरे का पहला खाली स्थान है, परम शून्य ताप का मान होता है। तो परम शून्य ताप का मान होता है -273 केल्विन। अब हम अगला खाली स्थान देखते हैं। दूसरा वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, केंद्रक की खोज वैज्ञानिक ने की थी। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। अब हम अगला खाली स्थान देखते हैं। तीसरा है, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण कहलाती है वेग परिवर्तन की दर। अब हम चौथा खाली स्थान देखते हैं। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन बल का SI मात्रक होता है। अब हम पांचवा खाली स्थान देखते हैं। किसी वस्तु का खाली स्थान जड़त्व की माप होती है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है। और द्रव्यमान की अगर SI मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। अब हम अगला खाली स्थान देखते हैं। छठवां खाली स्थान है, क्रोमोसोम DNA और खाली स्थान के बने होते हैं। तो क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। सातवां खाली स्थान है, संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है। तो संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। आठवां खाली स्थान है, ऐसे विभाज्योतक ऊतक जो शीश में पाए जाते हैं ऊतक कहलाते हैं। तो ऐसे विभाज्योतक ऊतक जो शीश में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं शीर्षस्थ ऊतक कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, सही जोड़ियां मिलाइए। तो पहला है न्यूटन। तो न्यूटन की जोड़ी है, न्यूटन ने की थी किसकी खोज? गति के नियम। न्यूटन ने क्या दिए थे? गति के नियम दिए थे। गति के नियम 3 नियम दिए थे न्यूटन ने। कोशिकावृत्ति होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिकावृत्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक पाया जाता है। और लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना है रासायनिक परिवर्तन। वैसे आप जब पेपर में जोड़ियां लिखें तो जोड़ी के सामने लिखे, जैसे यहाँ पर लिखा है लोहे में जंग लगना, तो इसी के सामने लिखना जो इसका
इसकी जोड़ी है, तो इसका ही जोड़ी है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना है रासायनिक परिवर्तन। अब हम अगली जोड़ी देखते हैं। 5वीं जोड़ी है कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। 6ठी जोड़ी है चंद्रमा। चंद्रमा करता है कौन सी गति? वृत्तीय गति। वेग की कमी को क्या कहते हैं? मंदन। रुकी हुई बस कौन सी अवस्था में? विराम अवस्था में। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चौथे का पहला है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हो तो क्या कहलाती है? तो वह अवस्था कहलाती है ठोस, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। दूसरा वाला प्रश्न है एक वाक्य वाला, नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो नमक और आयोडीन को किया जाता ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है, ऊर्ध्वपातन। अब हम तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं, जड़त्व किसे कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। चौथा वाला प्रश्न है, संवेग क्या है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में होता है राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? छठा वाला एक शब्द वाला प्रश्न है, विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो विलयन होता है समांगी मिश्रण। सातवां वाला प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आठवां वाला एक शब्द या एक वाक्य वाला प्रश्न है, क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड क्या कहलाते हैं? तो क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब हम आपको 5वां प्रश्न और उसके प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे। नहीं तो अगर हम इसका उत्तर बताएं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम प्रश्न पढ़कर सुना रहे हैं। प्रश्न 5वां है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसी के अथवा का है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न 6वां है, वेग और चाल में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा दूरी एवं विस्थापन में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न 8वां है, प्लाज्मा झिल्ली की वर्णनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं? अथवा कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? प्रश्न 9 है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, अथवा
न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए। प्रश्न 10वां है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं अथवा रिक्तका के कोई दो कारण बताइए। प्रश्न 11वां है निलंबन क्या है अथवा टिंडल प्रभाव क्या है। प्रश्न 12वां है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है अथवा पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 13वां है गोल्गी उपकरण के दो कार्य लिखिए अथवा सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार लिखिए। प्रश्न 14वां है विभाज्योतक ऊतक की परिभाषा लिखिए अथवा स्थिति के आधार पर विभाज्योतक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं इनके नाम लिखिए। प्रश्न 15वां है एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर की प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रतिक्षेप की गणना कीजिए। अथवा है यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। प्रश्न 16वां है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए अथवा जंतु और पादप कोशिका में अंतर लिखिए। प्रश्न 17वां है मिश्रण और यौगिक में कोई 3 अंतर लिखिए अथवा वास्तविक विलयन और कोलॉइड विलयन में अंतर लिखिए। प्रश्न 18वां है समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए अथवा निम्नलिखित तापमान को डिग्री सेल्सियस में बदलिए 400 केल्विन 673 केल्विन 273 केल्विन। प्रश्न 19वां है पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए अथवा जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 20वां है गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at की स्थापना कीजिए अथवा गति के दूसरे समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर की स्थापना कीजिए। प्रश्न 21वां समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए अथवा किसी कोशिका में केंद्रक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 22वां है दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को किस प्रकार पृथक कर सकते हैं अथवा पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल जो आपस में घुलनशील है कि मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। अगर आप ये पेपर PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो दोस्त नए हैं हमारे JBB 180 क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबा दें जिससे हम वीडियो नया डालें तो आपको समय समय पर उसकी सूचना मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।